हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू वी टीच। पहले की वीडियोस में आपने समझ लिया होगा कि 95% या उससे ज्यादा लाने के लिए आपको दो हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ेंगी। वो दो हैबिट्स क्या थी? एक तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और वो स्मार्ट वर्क आपको रोज करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अच्छा, अब इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली स्मार्ट वर्क होता क्या है, ये दिखता कैसे है और हमें कैसे रोज स्मार्ट वर्क करना है। इस स्ट्रैटेजी को एक बार हम समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है वो। तो 95% या उससे ज्यादा स्कोर करने की स्ट्रैटेजी में तीन मेन पार्ट्स हैं। एक एक करके हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या है स्ट्रैटेजी का। सबसे पहला पार्ट इस स्ट्रैटेजी का है लर्न करना। ठीक है, जब भी कोई चीज अगर हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चैप्टर को समझते हैं और समझने के बाद उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन आप पढ़ते तो पहले से आ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अपने आप भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो आपने पहले कैसे पढ़ा है और अब वी टीच में हम कैसे नए तरीके से पढ़ाने वाले हैं, इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। हम एक छोटा सा डेमो रखते हैं कि हम वी टीच में कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो लर्निंग का एक सबसे पहले डेमो देखते हैं हम। ठीक है, तो आइए वी टीच के इस डेमो में एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आपको सामने एक टेक्स्ट दिख रहा होगा। ये टेक्स्ट किस बारे में है? कोविड-19 और उसकी वैक्सीन के बारे में है। कोविड-19 आप सबको पता होगा, कोरोना वायरस डिजीज, जिसकी वजह से आप सब घर बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशंस नहीं जा पा रहे हैं और शायद जिसकी वजह से आप ये वी टीच का लेक्चर भी देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेक्स्ट पूरा पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको 30-40 सेकंड्स दूंगा, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सीरियसली इस एक्टिविटी को कीजिए और आपको फिर फर्क समझ में आएगा कि आप पहले लर्निंग में क्या गलती कर रहे थे और हम वी टीच में कैसे वो लर्निंग करेंगे। प्लीज स्टार्ट कीजिए। आई होप आप सबने ये पढ़ लिया होगा। तो ये पढ़ के आपको क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आया या ज्यादा समझ में नहीं आया? ठीक है, अगर ज्यादा समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को अब हम अपने तरीके से, वी टीच के तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार। तो चलिए आइए। तो आप ऊपर देख सकते होंगे सेम टेक्स्ट जो अभी आपने पढ़ा है वो ऊपर लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। बोरिंग वे में नहीं पढ़ेंगे, तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कोविड-19 जो हमने रेड से ऊपर भी मार्क किया हुआ है, कोविड-19 है क्या? एक बार एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कोविड-19 को आप देख सकते हैं, ब्रेक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। को का क्या मतलब है? कोरोना। वी का क्या मतलब है? वायरस। डी का क्या मतलब है? डिजीज। एंड 19 स्टैंड्स फॉर 2019, क्योंकि 2019 में ये पहली बार चाइना में ये वायरस आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कोविड-19 का क्या मतलब है। ये डिजीज है, ये वो महामारी है जो अभी फैल रही है, ये पेंडेमिक है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या है? ये वो वायरस का नाम है जिस वजह से बीमारी फैल रही है। कोविड-19 उस बीमारी का नाम है। ठीक है, तो अब ये जब कोरोना वायरस इंडिया में आया तो मोदी जी ने उससे पूछ के देखा, नाम क्या है तेरा? तो कोरोना वायरस क्या जवाब देता है? नाम है कोरोना वायरस। मोदी जी ने कहा पूरा नाम बता, तो वो कह रहा है मेरा पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अरे बाप रे, अब ये क्या है? SARS-CoV-2, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि ये पता नहीं क्या नाम है, लेकिन कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज ऐसे आपके सामने आती है ना, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करो। हम वही करते हैं अभी। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसमें सीवियर का क्या मतलब है? सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, घातक, कुछ ऐसा जो खतरनाक हो। सीवियर का मतलब समझ में आ गया। तो एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब होता है सडन ऑनसेट, कोई ऐसी बीमारी जो एकदम से आए। कोरोना वायरस में क्या होता है, कोविड-19 में क्या होता है कि आपको खांसी जुकाम एकदम से शुरू होता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। ऐसा नहीं है ना कि 1 साल के लिए कोरोना वायरस चलता रहेगा। आपको अगर बीमारी लगेगी कोविड-19 अगर, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। 14 से 15 दिन में आप लोग ठीक हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का क्या मतलब हो गया?
इसके जो सिम्टम्स हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। मुझे खांसी होगी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, मुझे जुकाम होगा, तो सारे सिम्टम्स आप देख रहे हैं ना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। और कोरोना वायरस 2, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 1 क्यों नहीं रखा हमने इसका नाम, कोरोना वायरस 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? तो पहले भी एक कोरोना वायरस 1 आ चुका है। हाँ जी, आपको पता नहीं होगा, कोरोना वायरस पहले से है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। कोरोना वायरस 1 2003 में भी फैल चुकी है, इसलिए हमने इसको कोरोना वायरस 2 का, इसको आगे भी एक बार समझेंगे, ठीक है। तो ये वायरस अब इतना डर चुका है कि मोदी जी इससे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये सब बताया जा रहा है। ये क्या कह रहा है, बाप का नाम SARS-CoV-1, तो मैंने आपको बताया ना, हमने इसको SARS-CoV-2, कोविड-19 वाले को कोव-2 क्यों कह रहे हैं, कोव-1 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कोव-1 वायरस जो था वो पहले 2003 में आ चुका था और वो सार्स बीमारी फैला चुका है। वो भी चाइना में फैली थी, इंडिया तक वो बीमारी इतनी नहीं फैली थी, इसलिए आप लोगों ने शायद उसके बारे में सुना ही ना हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बता रहा है। अब ये बता रहा है कि गांव वुहान, अब अपने गांव का नाम भी बता रहा है। ये कह रहा है मैं चाइना से आया हूं, वुहान। इस मैप पे देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है ना वुहान, ईस्टर्न पार्ट की तरफ चाइना में। ये वुहान के मीट मार्केट में सबसे पहले पाया गया था दिसंबर 2019 में। वहां पे बैट्स वगैरह जो होते हैं, चमगादड़, वो भी खाए जाते हैं। तो बैट्स वगैरह से कहा जा रहा है शायद वहां से आया होगा, और वहीं के एक आदमी में सबसे पहले ये वाला पाया गया था वायरस, ठीक है। तो अगर अब आप ये ऊपर वाली लाइन पढ़े तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जो आपने पहले टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है। इमेजेस के थ्रू शायद ज्यादा समझ में आया। आगे और पढ़ के देखते हैं कि इसकी वैक्सीन कैसे तैयार होगी। तो अभी तक हमने कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में जान लिया, तो अब देखते हैं इसकी वैक्सीन कैसे तैयार होगी। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, वैक्सीन कब तैयार होगी, वैक्सीन कब तैयार होगी। तो देखते हैं वैक्सीन कैसे तैयार होनी है इसकी। तो देखो, वैक्सीन का मैकेनिज्म पढ़ने के लिए ना एक सिंपल सी बात जान लो आप लोग, कि वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी को बेवकूफ बनाती है। हाँ जी, हम अपनी बॉडी को खुद बेवकूफ बनाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, अपनी बॉडी को खुद बेवकूफ बनाना है? हाँ जी, बिल्कुल बेवकूफ बनाएंगे अपनी बॉडी को। और कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बेवकूफ बनाने के लिए बॉडी को हमें क्या करना है, नकली वायरस लेना है, ठीक है। असली कोरोना वायरस नहीं लेना। क्यों असली कोरोना क्यों नहीं लेना भाई? अगर अपनी बॉडी में असली कोरोना वायरस डाल दोगे तो कोविड-19 हो जाएगा ना, बीमार हो जाओगे। बीमार थोड़ी होना है, हमें तो इम्यूनिटी बनानी है। देखो ऊपर लिखा है हमें क्या करना है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनानी है। तो कैसे बनेगी, नकली कोरोना वायरस लेना है। नकली का मतलब क्या है, या तो आप वीकेंड वायरस ले लो, कोरोना वायरस से मिलता जुलता लेकिन कमजोर सा वायरस ले लो, या फिर किल्ड वायरस ले लो। किल्ड मतलब मरा हुआ कोरोना वायरस, या उससे मिलता जुलता कोई वायरस ले लो, लेकिन मरा हुआ होना चाहिए वो, ठीक है। अब ये नकली वायरस से आप क्या करेंगे, नकली वायरस से वैक्सीन तैयार करेंगे। लो जी, मैंने वैक्सीन भी बना ली। अब इस वैक्सीन का क्या करना है, ऑब्वियसली आप इसको अपनी बॉडी के अंदर डालोगे। ये देखो आपको वैक्सीन का शॉट भी लग गया। अब क्या होगा, जब ये कोरोना वायरस, लेकिन ये याद रखना ये नकली वाला कोरोना वायरस है, असली नहीं है। ये वीकेंड वायरस या किल्ड वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी बेवकूफ बन जाएगी। वो सोचेगी कि यार ये तो असली वायरस आ गया मेरी बॉडी में, अब मुझे इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है, एंटीबॉडी। कोरोना वायरस एंटीजन है अगर, तो उसके खिलाफ तैयार होगी एंटीबॉडी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रिपेयर करनी शुरू कर दी, और मेरी बॉडी में क्या आ गया, एंटीबॉडीज आ गई। समझ में आ रहा है, मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो गई, मतलब मेरी बॉडी में इम्यूनिटी तैयार हो गई। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए अगर मेरी बॉडी में अब कहीं से असली कोरोना वायरस आता है, मान लो मैंने किसी ऐसे आदमी से हाथ मिला लिया जिसको कोरोना वायरस था, मैंने वो हाथ अपने मुंह पे लगा लिया, नाक पे लगा लिया, अब मुझको कोरोना होने के पूरे चांसेस हैं। असली कोरोना वायरस मेरी बॉडी में आ चुका है, बट मेरी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बना रखी है कोरोना के खिलाफ। नकली वायरस से बनाई थी, असली से नहीं बनाई थी। नकली वायरस से बनाई हुई एंटीबॉडीज क्या करेंगी, असली कोरोना वायरस को पकड़ेंगी और उसको खत्म कर देंगी। तो क्या होगा, असली कोरोना वायरस का खात्मा, असली कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, हमारी बॉडी में वो कोविड-19 जैसी बीमारी नहीं कर पाएगा। तो अभी ये वैक्सीन इसी वजह से तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें ये देखो, हम पढ़े थे नकली वायरस, वीकेंड और किल्ड वायरस, हमें कोरोना से मिलता जुलता ना ऐसा कोई अभी वायरस ठीक से मिल नहीं पाया। हालांकि कुछ कंपनी इसको उन्होंने ट्रायल्स कर रहे हैं, वो मॉडर्ना एक यूएस की कंपनी है, वो कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक वैक्सीन तैयार करी है, और कई सारे देश लगे हुए हैं इसको। अब ये जब भी ट्रायल्स खत्म होंगे वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन आपको वैक्सीन का मैकेनिज्म मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नकली वायरस से इम्यूनिटी बनाएंगे जिससे कि असली वायरस आए तो उसको हम खत्म कर सकें, ठीक है। तो हम, आपने ये देख लिया होगा जो हमने पढ़ने का जो तरीका है ना, आप एक बार देखना, ये जो टेक्स्ट है एक बार फिर से रीड करके देखना, वीडियो को पीछे लेके जाना और फिर से टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करना।
मैंने आपको टेक्स्ट नहीं समझाया, मैंने इमेजेस के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है और शायद आपको मजा भी आया होगा। तो हम वी टीच में ऐसे ही मजेदार तरीकों से कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। भाई तो मेरे पास टाइम कम था, जब हम इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। याद है हमने एक वीडियो में सीखा था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट इतना हो जाए कि मेरा खुद पढ़ने का मन हो। वो यही तरीका है कि जब ऑडियो विजुअल से पढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा है लर्निंग कैसे करनी है? ऑडियो विजुअल से करनी है। वी टीच में हम ऑडियो विजुअल्स के थ्रू पढ़ेंगे जिससे पढ़ने में बहुत मजा आए। एक और एग्जांपल देता हूं ऑडियो विजुअल्स की इफेक्टिवनेस को बताने के लिए। आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है? किताब उठाओ और देख लो क्या क्या याद है उसमें से, ठीक है? ज्यादा कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आपने लास्ट मूवी क्या देखी थी? लास्ट मूवी छोड़ो, 2 साल पहले मूवी कौन सी देखी थी? अच्छे से अभी तक उसकी स्टोरी याद होगी। उसकी स्टोरी क्यों याद है आपको? क्योंकि वो आपने ऑडियो विजुअल लर्निंग करी थी। हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा दिमाग पूरी तरीके से इन्वॉल्व था उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आया ऑडियो विजुअल से क्यों पढ़ना है? वी टीच में हम ऑडियो विजुअल से पढ़ेंगे। दूसरा, पढ़ते वक्त एक काम करना है, लर्निंग करते वक्त एक और काम करना है, हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स क्यों बनाने हैं उसकी इंपॉर्टेंस हम आगे समझेंगे। आपको प्रतीक सर बताएंगे क्यों नोट्स बनाने हैं हमें। अभी मैं बताऊंगा नोट्स बनते कैसे हैं बस। ठीक है, तो नोट्स वी टीच से भी हम आपको देंगे, और लेकिन आपको एक आदत बनानी पड़ेगी खुद के नोट्स बनाने के लिए। मान लीजिए 2 साल बाद, 3 साल बाद आप वी टीच से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नोट्स तो बनाने आने चाहिए ना आपको। तो ठीक है, इसलिए वी टीच के नोट्स भी मिलेंगे और खुद के नोट्स बनाने भी आपको सीखने हैं। नोट्स बनाने के कुछ सिंपल से रूल होते हैं, जैसे 10% रूल। ये नहीं कि किताब से पढ़ रहे हैं और पूरी किताब ही फिर से छाप दी, ये नहीं करना। मान लीजिए अगर मैं 10 पेजेस का कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे उसे एक पेज में समराइज करना है। ऐसी होता है कि हेडिंग सब हेडिंग्स दीजिए, डिफरेंट कलर के पेन यूज कीजिए, बड़ा मजा आता है। अगर डिफरेंट कलर में अगर पेन से हमने बनाए हुए होंगे ना नोट्स, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ऐसी सिंबल है, पूरे वर्ड्स नहीं लिखने, पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, सिंबल एब्रिविएशन का यूज करेंगे और कीवर्ड्स लिखते हैं हम उसमें। ठीक है, अगर आप पहले जो हमने भी कोविड-19 के बारे में पढ़ा है, कीवर्ड्स को रिकॉल करने का अगर हम ट्राई करें तो कीवर्ड्स क्या थे? कोविड-19, कोरोना वायरस, SARS-CoV-2, ये सारे कीवर्ड्स हैं। एंटीबॉडीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो हम इन कीवर्ड्स को जरूर अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लर्निंग करते वक्त क्या करना है, ऑडियो विजुअल से पढ़ना है और नोट्स जरूर बनाने हैं। आगे का लर्निंग से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 पार्ट बचे हैं। लर्निंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको भी बताएंगे प्रतीक सर। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, प्रतीक सर आपको बताने वाले हैं लर्निंग के बाद क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक। तो दोस्तों, आप अब तक लर्निंग के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे ऑडियो विजुअल से लर्निंग और नोट मेकिंग स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है और वी टीच आपको कैसे मदद करेगा उसमें। तो आइए अब लर्निंग से भी इम्पोर्टेंट चीज जिसकी शिवम सर बात कर रहे थे उस पे चलते हैं। तो लर्निंग से भी इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन का मतलब देखिए, आप ये नहीं होता कि आप नई चीज पढ़ रहे हैं दोबारा या नई किताब उठा लिया आपने। रिवीजन का मतलब है कि आप पढ़ी हुई चीज को, जो पिछले स्टेप में आपने लर्निंग में जो चीज पढ़ी थी, उसको बार बार इतना पढ़ लेते हैं कि आपके वो फिंगर टिप्स पे आ जाती है। तो अब रिवीजन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या रिवाइज करें हम। रिवीजन के लिए देखिए कहावत है, इट इज बेटर टू रिवाइज अ सिंगल बुक 4 टाइम्स देन रीड 4 डिफरेंट बुक्स ओनली वंस। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है, हमेशा किसी भी किताब को पढ़ना 4 बार वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू आप 4 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ें उससे। तो देखिए रिवीजन देखिए किस चीज का होना चाहिए, नोट्स का। नोट्स पे जाने से पहले देखिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि नोट्स के पीछे क्या साइंस रहती है। दोस्तों, आप सब एग्जाम में एक प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाते हैं, याद नहीं आता अरे क्या पढ़ा था हमने। फिर थोड़ा धुंधला धुंधला आता है कि किताब में नीचे की तरफ कहीं कुछ पढ़ा था, वो नीचे लिखा था, पर वो शब्द नहीं आते उस समय आपके पास। इसके पीछे एक साइंस है कि हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती हैं और हमारा दिमाग रिकॉर्डर की तरह काम करता है। तो आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी वो इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम इस साइंस को अपनी लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज को, अपने नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में एक फोटोग्राफ की तरह बैठ जाएगी। अगली चीज है कि रिवीजन कब किया जाए। वी टीच की एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको बताएगी कि कैसे नोट्स पढ़ने हैं और कब पढ़ने हैं। देखिए, कब पढ़ने के पीछे भी एक साइंस है। उस साइंस का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। आइए स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक को मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ये ग्राफ जो है आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ है।
आपका वाई एक्सिस जो ऊपर जा रही है लाइन, इस पे आपकी है मेमोरी, जो रिटेंशन रहती है, कितना आप याद रख पाते हैं। एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं आपके दिन, कितने दिन में आपको जरूरत पड़ती है रिवीजन की। सबसे पहले आपने पहले दिन कोई चीज पढ़ी, आपको 100% याद रहता है, आप अगले दिन ही दिन उसका 20% भूल जाते हैं, फिर आपको रिवीजन जैसे ही करेंगे आप अगले दिन, तो आपका फिर 100% हो जाएगा। आप 3 दिन बाद फिर उसको भूल जाते हैं 20%। तो देखिए ये गैप जो है भूलने का आपका ये बढ़ता जाता है। पहली जो चीज आप एक दिन में भूल रहे थे, आप 2 दिन में लगेंगे आपको भूलने में। पर देखिए अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये ग्राफ देखिए नीचे जाता जाएगा और आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपने 10 दिन पहले क्या पढ़ा था, 20 दिन पहले क्या पढ़ा था। तो इसमें देखिए वी टीच जो है आपको ये बताएगा कि कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है। आपको रिवीजन की जो टाइमिंग रहेगी वो हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी डिसाइड करेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे। एलआरटी टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टेप है वो है टेस्ट। देखिए टेस्ट देने बहुत जरूरी है। टेस्ट का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कैजुअली टेस्ट दे रहे हैं, आधा अभी दिया आधा बाद में दे दिया। देखिए वो टेस्ट जो है इफेक्टिव नहीं रहता। सबसे जो इफेक्टिव टेक्निक रहती है टेस्ट की, वो रहती है रियल एग्जाम सिमुलेशन की, जिसमें क्या किया जाता है कि एग्जाम का जो रियल एनवायरनमेंट है, जैसा आपको असली एग्जाम में फेस करते हैं वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और उस एनवायरनमेंट में आप टेस्ट दे के देखिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो होती है वो बेहतर हो जाती है, और दूसरी चीज आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप एग्जाम फोबिया और एग्जाम फियर जैसी चीजों से परेशान नहीं होते। एग्जाम सिमुलेशन इतना जरूरी क्यों है? देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, पर ये जरूर मैटर करता है कि आप 3 घंटे में क्या लिख रहे हैं और क्या क्वालिटी का लिख रहे हैं। एग्जामिनर आपको मार्क्स जो है वो आपके कितना पढ़ के गए हैं उस पे नहीं देता, पर इस पे देता है कि आप किस क्वालिटी का लिख रहे हैं आंसर अपना 3 घंटे में। आप तैयारी तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर एग्जाम वाले दिन होता क्या है आपके साथ, आप डर जाते हैं एग्जाम से। सबसे बड़ा फियर रहता है, एग्जाम का फियर रहता है कि आप तैयारी के दौरान ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना है, बस आपको डर लगा रहता है, अरे एग्जाम है, कल एग्जाम है। दूसरी चीज, आप एग्जाम में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपको याद नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो जाता है दिमाग। तीसरी चीज आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट की। आपको याद भी आता है पर आपको इतना स्लो याद आता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आपका पेपर छूट जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी, इसका एक नाम है पुअर एग्जाम एप्टीट्यूड। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, वैसी एग्जाम एप्टीट्यूड भी होता है। आपको एग्जाम देना आना बहुत जरूरी है। वी टीच देखिए आपको कैसे मदद करेगा इसमें, आपके फियर को मैनेज करेगा कि आपका जो डर है आप पे हावी ना हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बताएंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कि कैसे एग्जाम के दौरान आपको टाइम मैनेज करना है। आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई करवाएंगे हम कि आपको किस किस चीज पे फोकस करना है। जो एलआरटी टेक्निक का रिवीजन और टेस्टिंग पार्ट है वो इसी पे वर्क करेगा। और सबसे जरूरी चीज देखिए, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक कला है, ये चीज आपको वी टीच में बखूबी बताई जाएगी। तो देखिए एक समरी में आप देखिए एलआरटी टेक्निक, लर्न, रिवाइज, टेस्ट। लर्निंग हमने करी ऑडियो विजुअल नोट मेकिंग से, रिवीजन करा हमने नोट्स का थ्रू स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक, और टेस्ट हम करेंगे आपका रियल एग्जाम सिमुलेशन में। रियल एग्जाम सिमुलेशन तो देखिए हो गया। अब वी टीच आपकी कैसे मदद करेगा टेस्ट में, हम देखिए आपके डेली ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे और वीकली सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे आपके। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब है कि जिसका डेफिनेटिव आंसर होता है, जैसे कि एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ये पार्ट रहता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। ये आपके डेली क्लासेस के साथ चलता रहेगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इसी में काम आती है आपकी। इसमें आपको समझाना होता है, अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। इसमें 2 चीजें जरूरी रहती है, एक आपके पास गुड कंटेंट होना चाहिए और आपकी ग्रेट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन देखिए क्योंकि आपके हाथ में ही है प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन गंदी करते हैं तो आप अपनी गलती की वजह से लूज करते हैं नंबर। तो ये चीज आपको वी टीच बखूबी सिखाएगा कि कैसे गुड कंटेंट इन फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ग्रेट प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी कैसे मैनेज करें आप। तो देखिए अब समरी जो है लर्न, रिवाइज, टेस्ट की, ये तो आपको समझ आ गई है। आप एक बार लर्न करेंगे, फिर आपकी साइकिल जो है रिवीजन और टेस्ट के बीच में रहेगी।
तो आपके सामने है वी टीच की स्टडी साइकिल। स्टडी साइकिल में पहला स्टेप जो है लर्निंग, वो वी टीच आपको इफेक्टिव तरीके से थ्रू ऑडियो विजुअल्स एंड अदर एजुकेशनल एड्स वो आपकी बेहतर करेगा, आपको क्वालिटी लर्निंग देगा जिससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो परफेक्ट रहेंगे और आपको रिवीजन किया करवाया जाएगा बार बार जो आपने पीछे सीखा, और टेस्ट लिए जाएंगे। अब टेस्ट में जो है आपके वीक एरियाज उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये साइकिल है टेस्टिंग और रिवीजन के बीच में आपकी चलती रहेगी जब तक आप इतने एक्सपर्ट ना हो जाएं किसी भी आइडिया में कि आपको कोई रात को 2 बजे उठा के पूछे, आंसर जो है आपके फिंगर टिप्स पे रहे उसके। तो अगर आपको हमारी टेक्निक और अप्रोच पसंद आई हो तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे 8595895988 पर। आप हमारी वेबसाइट www.vteachgyan.com पे जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं फॉर फ्री ट्रायल्स। आप हमें मेल भी कर सकते हैं vteachgyan@gmail.com पर। थैंक यू।